चलिए तो वेलकम टू सफलता बैच। और आज से हम रेलवे स्पेशल सफलता बैच की शुरुआत कर रहे हैं। ये डेमो क्लास है और ये डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे भी मुफ्त में मिलेगा और आपके कोर्स के अंदर भी मुफ्त में है। यानी आप अपने दोस्तों को आज से डेमो क्लास के लिए बुला सकते हैं। जिन्होंने बैच नहीं भी लिया है वो लाइव तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन उनको रिकॉर्डेड आप उनको पढ़वा सकते हैं कि आइए सफलता बैच के अंदर ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और सफलता बैच के अंदर जाकर राहुल सर की पहली डेमो क्लास, जिसमें हम संख्या पद्धति आज पढ़ाने वाले हैं। और मैंने ये बोला है सफलता बैच में कि आपको लाइव पढ़ाएंगे पिछले 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, और वो भी चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं कि सेट प्रैक्टिस की तरह, नहीं, सेट प्रैक्टिस में फिर वो माहौल नहीं बनेगा ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट वीक होंगे जिनको सेट प्रैक्टिस नहीं समझ में, इसलिए हम आपको चैप्टर वाइज, हमने आपके कोर्स के अंदर एक बुक डाला है रेलवे गणित करके, वो हमारी खुद की लिखी हुई किताब है जिसमें हमने 5 वर्षों का 6 वर्षों का प्रीवियस ईयर्स डाल रखा है रेलवे की सारे एग्जाम्स के लिए। यानी आज का ये जो एग्जाम है, मतलब आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन है। और आज हम शुरू करते हैं संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति। आप लोग हेडिंग बनाइएगा। पीडीएफ आपको यहां दिख रहा है, आपको ये भी दिख रहा है कि सर ये प्रश्न कहां पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 17/11/2022 सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 1990 वाला 95 वाला लेकर आएंगे, सब 2020 के अप्रोक्स और 24 के आसपास, मतलब 2020 से 24 तक के प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर्स। और हाँ, प्रीवियस ईयर्स पढ़िएगा तब तो पता चलेगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। और बाकी चैप्टर वाइज के लिए तो हमने आपके कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड डाल ही दिया है, आप वहां से कवर करिए, प्रीवियस ईयर्स यहां से पढ़िएगा। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा फ्री, और एप्लीकेशन पर भी कुछ वीडियो आपको एप्लीकेशन पे भी फ्री मिलेगा, यूट्यूब पे भी फ्री मिलेगा, फिर सारी वीडियोस पेड हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबका? वेरी गुड। बढ़े हम आगे डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल, यदि कोई एक संख्या है और यहां पर x लिखा हुआ है, मतलब वहां पे कोई अंक भरना है, जिसको हम x4461 को 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 4461 और यहां पे एक, मतलब मान लीजिए कि एक स्पेस खाली रखा गया है, ठीक है, यहां पर आपको कोई संख्या भरना है। ये जो x है इसके जगह पर एक कोई संख्या, क्या कौन सी ऐसी संख्या रखी जाए जिसमें x का मान भरने पर आपको जो है वो 11 से विभाजित हो जाए, मतलब इसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए। सिंपल बात है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिकॉर्डेड देखिए कोर्स के अंदर, उसके बाद यहां पर समझिए। सवाल है, यदि संख्या एक दिया हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, x भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी समझ सकते हैं, 4461 11 से विभाज्य है तो x के जगह पर। तो देखिए यहां पर जो नियम लगेगा वो 11 के विभाजिता का नियम कहता है। और 11 के विभाजिता का नियम अगर आपने पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन में, तो कहा गया है कि सर 11 के विभाजिता का नियम कहता है कि सम स्थान पर बैठे अंकों का योग और विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग का अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो। सुनिएगा हमारी बात, सम स्थान पर बैठे अंकों का योग, विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए जो स्थान, सम संख्या नहीं बोल रहा है, सम स्थान पर, तो ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर है, ये मान लीजिए सेकंड पोजीशन पर है, ये मान लीजिए थर्ड पोजीशन पर है, ये मान लीजिए फोर्थ पोजीशन पर है, और ये मान लीजिए फिफ्थ पोजीशन पर है, क्योंकि 5 अंक की संख्या यहां पर यहां पे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो कह रहे हैं सम स्थान पर कौन कौन बैठा हुआ है। कहेंगे सर सम स्थान पर 4 और 6 बैठा हुआ है। विषम स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एक का तो पता नहीं, विषम स्थान पर ये दोनों बैठा हुआ है। तो सम स्थान पर बैठे अंकों का योग करिए पहले। सर सम पर, ये मत सोचिएगा सम संख्या नहीं, सम स्थान हो गया 2 नंबर और 4 नंबर, चाहे उस पर कोई भी रह सकता है। विषम स्थान पर हो गया 3 और 5 और 1, ये विषम हो गया, ठीक है। तो देखिए एक मिनट, ये सम हो गया, विषम वाला का रेड टिक लगाते हैं, ये विषम और ये विषम। तो सम स्थान पर 4 बैठा हुआ, 6 बैठा हुआ है, तो 4 + 6 करिएगा, तो कहेंगे सर जी 10। विषम स्थान पर 3 पर 4 है और 5 पर 1 है, ठीक है। तो विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग क्या हो गया, 5, इधर ये विषम पर है और ये विषम पर है, सॉरी हाँ 4 और 1 है, यहाँ पर 4 बैठा हुआ है और यहाँ पर 1 बैठा, सॉरी 4 और 1 बैठा। देखिए समझिएगा, कहेंगे सर सम स्थान पर बैठे अंकों का योग 10 आया और विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग 5 आया, क्योंकि इस पर नहीं पता क्या है। और हमने अभी अभी बोला कि 11 से अगर आप किसी संख्या को भाग देना चाहते हैं तो नियम कहता है कि सम स्थान पर बैठे अंकों का योग और विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग का अंतर
जीरो होना चाहिए लड्डू। तो कहेंगे सर यहां योग्य 10 आया, यहां योग्य 10 आया और यहां योग्य 5 आया, और यहां पर 3 स्थान था, पहला तीसरा पांचवा, जबकि हम 2 ही जोड़े, एक दूसरा जोड़े, तीसरा जोड़े और पांचवा जोड़े, तो तीसरा पर 4 था, पांचवा पर 1 था, तो 4 1 5। तो यहां पर ऐसा क्या रख दे कि अंतर जीरो आ जाए? तो कहेंगे सर 5 जोड़कर आया ना, 5 रखिए ना यहां पर, सोचिए समझिए एक बार, 5 रखिएगा तो देखिए 5 हुआ पहला पर, तीसरा पर 4 हुआ, 5 4 9, 9 1 10, सम संख्या सम स्थान पर बैठे, सॉरी विषम स्थान पर, सम पर ये 4 है और ये 6 है, तो 4 और 6 ये भी 10, और 10 और 10 घटाइएगा तो जीरो। तो आया सम स्थान पर बैठे अंकों का योग और विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग का अंतर जीरो है। यानी ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जगह पर हम क्या रखेंगे 5। समझे कि एक बार और, पहला क्वेश्चन ही थोड़ा हार्ड मिल गया, परेशान मत होइए, प्रीवियस ईयर से हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ाएंगे और हम ही सीखेंगे, ये हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको हर एक चीज एकदम डीपली समझ में आएगा, एकदम हम ये मानकर चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है। लेकिन हाँ, जो चैप्टर हम प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप प्रॉमिस करिए कि आप अपने कोर्स के अंदर उस चैप्टर की रिकॉर्डेड वीडियो पहले ही देख कर रखेंगे। जैसे अभी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे, संख्या पद्धति, आपके कोर्स के अंदर देखिएगा रिकॉर्डेड में सिंप्लीफिकेशन या संख्या पद्धति करके होगा, सरलीकरण करके होगा, जाके देख लीजिएगा। तो सब लोग प्रॉमिस करिए कि सर हम लोग देख के रहेंगे अगला बार से। समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए, रुकिए नहीं, आप यहाँ पढ़ने आए हैं और हम आपको एक बेहतर शिक्षा देने आए हैं। नहीं समझे तो कहिए सर नहीं समझे, एक बार और समझे तो कहिए सर समझ गए। फिर से एक बार, किरण ने कहा फिर से एक बार, चलो भाई किरण हमारे पुराने स्टूडेंट है और इन्होंने ही कह दिया कि फिर से एक बार, तो चलिए वन मोर। ओके, देखिए जी, एक संख्या है, संख्या में क्या है कि ये पहला अंक खाली स्थान छोड़ दिया है, उसके बाद लिखा है 44 और 61। हमको कह रहा है कि यहां पर ये जो खाली स्थान है उस पर हम ऐसा कौन सा अंक रख दे, 2 रख दे, 4 रख दे, 3 रख दे कि 5 रख दे, उसमें 11 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप तो एक एक कर करके रखा देखना होगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक नियम होता है कि 11 का विभाजिता का नियम, कि किसी भी संख्या में 11 से कैसे भाग लगेगा, नियम कहता है कि सम स्थान पर जो संख्या रहेगा, ठीक है, और विषम स्थान पर जो संख्या, सॉरी सम संख्या नहीं, सम स्थान पर जो संख्या रहेगा और विषम स्थान पर जो संख्या रहेगा, उनके बीच का अंतर जीरो आना चाहिए। तो देखिएगा, आप सम संख्या नहीं बोला, सम स्थान बोला, तो ये कहेंगे सर ये प्रथम स्थान पर है, ये द्वितीय स्थान पर है, ये तृतीय स्थान पर है, ये चतुर्थ स्थान पर है और ये पंचम स्थान पर है, पांचवें पर। तो सम पर कौन कौन होता है, सम स्थान पर कौन है, ये द्वितीय है और चौथा है, ये दोनों किस पर है जी, सम पर है, ये दोनों सम संख्या नहीं, सम स्थान। और ये प्रथम, तृतीय और पंचम, ये क्या है, विषम है। तो सम वालों को जोड़िए, तो सम में द्वितीय और चतुर्था है, तो द्वितीय पर 4 है, चतुर्था पर 6 है, तो 4, सम वाले को हमने जोड़ा तो 4 + 6 आया, तो 4 + 6 आया तो 10 आया। विषम वाला को जोड़े तो प्रथम तो दिख नहीं रहा है, तृतीय में 4 है और पंचम में 1 है, तो विषम में 4 + 1 है, तो 4 + 1 जोड़कर आया कितना, 4 + 1 जोड़कर आया 5। तो आप समझिए कि सर यहां सम स्थान पर बैठे अंकों का योग 10 है और विषम स्थान पर बैठे अंकों का योग 5 ही आ रहा है। आपको दोनों के बीच अंतर जीरो करना है, तो यहां पर 5 रख दे, तो देखिए प्रथमा, तृतीय और पंचमा जुड़ेगा, तो प्रथमा जुड़ेगा तो पहले में 5, दूसरे में 4, पहले में 5, तीसरे में 4 और पांचवें में 1, 5 4 9 1 10, यानी 5 + 5, ठीक है, ये भी 10 और ये भी 10, ये भी 10, अंतर जीरो, और अंतर जब जीरो हो जाएगा ना तो आप 11 से भाग लगाइए, लग जाएगा। आप 461 में आप 11 से भाग देखिए दीजिए, बिल्कुल पूरा पूरा कटेगा, ये राहुल सर का वादा है। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबका? हाँ या ना में जवाब दो भाई सब लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? हाँ, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए रिजल्ट इसी से होगा। अगर आपको लग रहा है कि सर चैप्टर वाइज बच्चों की तरह पढ़ेंगे और रेलवे का रिजल्ट हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये समझ में आया? हाँ ना, बिल्कुल बोलिए।
चलिए अगला सवाल देखिए, सब में लिखा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया, डेट और टाइम के साथ। यही खासियत है इस बैच की, सफलता बैच में जुड़ने की सबसे बड़ी खासियत यही है कि प्रीवियस ईयर, और सिर्फ ग्रुप डी का नहीं, एएलपी का भी आएगा, टेक्नीशियन का भी रहेगा, एनटीपीसी का भी रहेगा, सबका रहेगा। सब्र करिए, सब्र का फल क्या रहेगा? मीठा रहेगा। ठीक है, देखिए इस बार क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित होती है? 9 द्वारा विभाजित होती है, और 9 के विभाजिता का नियम हम आपको बता देते हैं कि किसी संख्या को 9 से विभाजित करना हो तो 9 के विभाजिता का नियम कहता है कि संख्या के, ऐसे बोलिएगा, सभी संख्या के, ये मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया है, रिकॉर्डेड में आपको ये चीज मिल जाएगा, सभी संख्या के अंकों का योग, सभी संख्या के सभी क्या, सीधे बोलिए कि भाई संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित तो मतलब कहने का मतलब है कि जिस संख्या की बात आप कर रहे हैं उसके संख्या के अंकों का जोड़ दीजिए, और जोड़ कर देखिए क्या 9 से भाग लग रहा है तो पूरी संख्या 9 से भाग लेगी। जैसे कौन सी संख्या है, एक है 56 112, तो आप क्या करिए ना, इसके अंक को जोड़ दीजिए। 9 के विभाजिता का नियम कहता है डियर स्टूडेंट कि सभी संख्या के अंकों को ऐड करिए, और ऐड करने के बाद देखिए कि 9 से भाग लग रहा है या नहीं। तो 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15, 15 में 9 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो इसमें भी नहीं लगेगा, बात खत्म। यहाँ देखिए 9 8 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 5 30, 30 में लगेगा 9 से भाग? नहीं लगेगा। 9 4 13, 13 6, 9 4 13, 13 6 19 5 24, 24 3 27, 27 में 9 तिया 27 लग जाएगा, तो इसमें भी लगेगा। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया सी। नियम बड़ा ही आसान है, सरल है, ठीक है, काम खत्म। बी में नहीं होगा जी, सी में उत्तर होगा। हाँ, संख्या, ये चीज मैंने बेसिक क्लास में भी पढ़ा है, आपके रिकॉर्डेड वीडियो में भी डाला हुआ है। तो इस सफलता बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि हम 5 साल का प्रीवियस ईयर्स पढ़ाएंगे। क्लासेस उतनी ही होगी जितना बैच में होता है, 250 200 क्लास तो होगा ही होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये है कि चलो प्रीवियस ईयर्स पढ़ रहे हैं, इससे क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, बेनिफिट है ना आपके लिए। चलो पढ़े हम आगे, कोई दिक्कत? हाँ, जिसको दिक्कत लगे वो बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ चलिए एक और सवाल देखिए जी, इस बार पूछा गया है कि कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब सीधे सीधे कहिए ना कि विभाजिता का नियम याद होना चाहिए। तो 4 के विभाजिता का नियम क्या कहता है पता है आपको? 4 के विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए मतलब पूरा पूरा भाग लग जाए। मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई से अगर कोई संख्या बनता है, उस संख्या में कितना से भाग लगना चाहिए? 4 से भाग लगना चाहिए। तो इकाई और दहाई से क्या बन रहा है, क्योंकि इकाई दहाई उधर ही है ना पीछे से, 76। तो कह रहे कौन सी संख्या 4 से विभक्त है? तो हमको लगता है 19 चक 76 पहला ही तो मिल गया, क्योंकि 54 में बना, इधर 66 बना, इधर 90 बना। 90 में 4 से नहीं लगेगा, 66 में 4 से नहीं लगेगा, 54 में भी 4 से नहीं लगेगा। 18 चक 52, 19, 19 चक 56। लीजिए पहला ही ऑप्शन हो गया जी आंसर। क्या पेन पेपर की जरूरत है? नहीं जरूरत है। 4 के विभाजिता का नियम कहता है इकाई और दहाई से अच्छा इकाई दहाई इधर से गिना जाता है, इधर से नहीं गिन देना कभी कभी, ठीक है। इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए। देखिए ग्रुप डी 17/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन, फायदा ही फायदा है, आपको प्रीवियस ईयर्स पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से, चलो आगे बढ़े, रेडी? यही बैच है, ठीक है। आप लोग आपके अगर फ्रेंड है उनको बेसिक क्लास के लिए बुलाइए, फर्स्ट क्लास ऐप पर भी फ्री है, यूट्यूब पे भी फ्री है, उनको बोलिए आके फ्री में पढ़िए। यूट्यूब में वीडियो वाले सेक्शन में ये क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। और ये बैच अपने दोस्तों को बोलिए जितना जल्दी हो सके ले ले, क्योंकि एडमिशन अभी चल रहा है, कब तक चलेगा कब बंद हो जाएगा कोई नहीं जानता, ठीक है। क्योंकि एडमिशन लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बैच में, क्योंकि इसके अंदर खासियत है,
सोचिए चैप्टर वाइज फ्री एकदम, चैप्टर वाइज पूरा रिकॉर्डेड दे चुके हैं हम कोर्स के अंदर। बुक को भी हमने डाल दिया। रेलवे गणित की बुक है वो अभी हमने प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन लगभग 700 पेज की किताब मैंने आपके कोर्स के अंदर पूरी पूरी किताब पढ़ाएंगे, बस उतना ही पढ़ाएंगे, उतना में काम हो जाएगा, क्योंकि वो 5 साल का प्रीवियस ईयर से 5-6 साल का प्रीवियस ईयर होगा वो, तो आप देख ही लोगे धीरे धीरे। चलिए देखिए, अभी कुछ कुछ क्वेश्चन ग्रुप डी का आ रहा है, अभी एएलपी का आएगा, एनटीपीसी का आएगा, टेक्नीशियन का आएगा, सब चीज एक एक कर करके आते जाएगा। सवाल करे कौन सी संख्या 6 से भाज्य। 6 के विभाजिता का नियम याद रखिएगा। 6 के विभाजिता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए और साथ ही साथ 2 के अलावा साथ ही साथ 3 से भी भाग लग जाए। ठीक है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जिस संख्या में 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भी भाग लग जाए उसमें 6 से भाग लगेगा, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। याद रखिएगा, जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, साथ ही साथ दोनों से लगना चाहिए, 3 से भी भाग लग जाए उसमें 6 से भाग लगेगा। तो 2 से भाग लगने के लिए देखिए 2 के विभाजिता का नियम कहता है कि अगर अंतिम में सम संख्या है तो उसमें 2 से भाग लगेगा। इसमें भी सम है, अच्छा 0 भी है तो ये सम वाले में ही आएगा। ये इसमें 2 से नहीं लगेगा तो छोड़िए, जिसमें 2 से नहीं लगेगा 3 से लग के भी क्या करेगा, 6 का नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसमें तो 2 से लग गया, तो 2 से एक टिक लगा दिए हम, सिंगल टिक। दोनों से लगना चाहिए, 3 से भी। 3 के विभाजिता का नियम कहता है, जो 9 का है वही 3 का है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। 3 का कहता है कि सबको जोड़ दीजिए, 9 वाले में कहता था 9 से भाग दीजिए, 3 वाले में कहेगा कि 3 से भाग देकर देखिए, अगर लग गया तो लग जाएगा। 2 1 3 3 3 6 6 7 13, 2 1 3 3 3 6 6 7 13 13 8 21, 21 में 3 से लगेगा, 3 7 21। अगर 9 से बोलता तो 21 में 9 से लगाते, लेकिन 9 से नहीं लगेगा, तो कहेंगे सर डबल टिक लग गया इसमें। इसमें 2 से भी भाग लग सकता है, 3 से भी भाग लग सकता है, जिसमें 2 से और 3 से लगे 6 से भी लगेगा। गणित हो गया एकदम मक्खन। जिसमें 2 से भी लग जाए 3 से भी लग जाए उसमें ऑटोमेटिकली 6 से लगेगा, नो डाउट, कोई समस्या नहीं। आई बात समझ में? एक बार सब लोग बोलो जी सर, हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है समझ में। जिसमें 2 से भी भाग लग जाए 3 से भी भाग लग जाए उसमें 6 से लगना अनिवार्य है। जिसमें 2 से भी लग जाए 3 से भी लग जाए उसमें 6 से लगना एकदम फिक्स है, लगेगा ही लगेगा, कोई डाउट नहीं। बढ़े हम आगे, रेडी, चलो। बाकी आपके फ्रेंड जितने दोस्तों ने आप ये बैच नहीं लिया है, जल्दी जल्दी बोलिए ले लेने। रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, आ रही है, आने वाली है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए एक और सवाल है जी। अच्छा, इस बैच की सबसे बड़ी खासियत बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में देंगे हम सफलता बैच में आपको। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। करें 9 8 7 और यहाँ पर एक एक्स को फिल इन द ब्लैंक्स या क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित एक्स का मान चुनिए ताकि वो 6 से भाग लग जाए। सोचिए 6 से भाग लगने के लिए एक्स के जगह पर क्या रखेंगे? 6 के 9 8 7, यहाँ पे हम फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देते हैं, 5 4। 6 के विभाजिता का नियम अभी अभी 2 मिनट पहले डिस्कस हुआ कि बाबू जिसमें 2 से भी लग जाए और 3 से भी लग जाए, 6 से तो लगना ही लगना है। तो 2 से तो लग गया, क्योंकि जिसके अंत में सम संख्या है वो 2 से लगेगा। 22 26 42 48 54 76 88 92 96 122 126 215 216 222 ऐसे करके जिसके अंत में सम संख्या हो, चाहे जीरो ही क्यों ना हो, उसमें 2 से लगे। तो सर इसमें यहाँ पर कुछ भी रख दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी रखोगे 2 से तो तय है, क्योंकि 2 के लिए सिर्फ इसको देखा जाता है। तो एक टिक तो लग गया, सॉरी टिक क्या लगाना है। अब 3 के विभाजिता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए और जोड़कर 3 से भाग दीजिए, तो लग गया तो लग जाएगा। तो देखिए 9 पहले जोड़िए, 9 8 17 17 7 24, इसको छोड़ दीजिए भी, 9 8 17 17 7 24 24 5 29 29 4 33, 33 में 3 से लगता है, 11 3 33, लेकिन यहां पर कुछ तो जरूर रहेगा। तो बाई ऑप्शन देखिए, जीरो तो है नहीं, 3 से लगा 11 3 33, अगला 3 से कब लगेगा? 36 में, 12 3 36। तो इसको 9 8 17 7 24 5 29 4 33, तो 33 में 3 से तो लग गया। हम यहाँ जीरो रख सकते थे क्योंकि 9 8 17 7 24 24 5 29 4 33 हो गया 33, लेकिन जीरो ऑप्शन में ही नहीं है। तो जीरो ऑप्शन में नहीं है तो अब 33 के बाद 3 से किस में लगेगा? 36 में। तो 33 में कितना जोड़िएगा? 3 जोड़िएगा, यानी आपको यहाँ मजबूरन 3 रखना पड़ा। जीरो ऑप्शन में ही नहीं है डियर स्टूडेंट,
9 8 17 7 24 3 27 5 32 4 36, 36 में 12 3 36, तो 2 से भी लग गया, 3 से भी लग गया, यानी आपको यहां पर क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। संख्या पद्धति में कम से कम 10 क्लास करवाएंगे तब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक बार आप लोग कमेंट करके बस हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि आज अच्छा लग रहा है आपको, पहले क्लास में, फर्स्ट क्लास में आप जुड़े हो सफलता बैच के साथ, और ये कंटिन्यू जब तक रेलवे का एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम पढ़ाएंगे, आखिरी एग्जाम तक पढ़ाएंगे, आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे, मतलब एवरेज 8 महीना तो आपको इसमें हम पढ़ाएंगे रेलवे के एग्जाम तक। अभी से 8 महीने तक कंप्लीट तैयारी, 8 महीने में 800 लग रहा है, पर महीने आपको 100 रुपया लगेगा हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, थोड़ा हम टाइम देते हैं। चलिए, तो एक सवाल है, एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है, जिसका पूरा पूरा मान निकल जाए वो परिमेय संख्या, और जिसका पूरा पूरा मान नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। तो खैर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, लेकिन आप देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि परिमेय संख्या 4/-9, इसको आप कह सकते हैं, -7/18, -5/4, माइनस नीचे रहे ऊपर रहे बात वही होगा, -2/3 को अगर हम आरोही, आरोही का मतलब हम समझा देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करें, हाँ जी, कहेंगे सर आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, आरोही का मतलब हो गया बढ़ते क्रम में, और बढ़ते क्रम की बात करें तो पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी, मतलब सबसे सबसे पहले रखने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन। बहुत अच्छा सवाल है ना ये, देख लीजिए, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया, 2018 में सवाल है, ठीक है। सवाल है कि यदि परिमेय संख्याएं गिवन हो 4/-9, -7/18, 5/-6, -2/3 को आरोही यानी बढ़ते क्रम में रखा जाए तो कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी, कौन सी संख्या सबसे पहले आएगी, यानी कौन सी संख्या सबसे छोटी है, ठीक है ना। तो आप देखिए, आप क्या करिए, जैसे ये 4/-9 है, नीचे वाले माइनस को ऊपर रख सकते हैं, पहला ऑप्शन है -4/9, पहले आप इसका मान निकालिए, क्योंकि आपको एक सिस्टम से चलना है, ठीक है। तो करना क्या है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, देखिए शॉर्टकट बताते हैं हम आपको, -4/9, -7/18, -5/6, -2/3, इसको पहले आप आरोही क्रम में लिखने की कोशिश करिए। नियम कहता है कि जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए, 9 18 6 3 का एलसीएम हो जाएगा 18, तो आप यहां रख दीजिए 18, हो गया ना, परेशान मत होइए, 9 18 6 3 का एलसीएम होता है 18। अब 9 दूनी भिन्न का जोड़ घटाओ कि 9 दूनी 18, जैसे हम लोग बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न निकालते थे ना, वो भी हमने आपके कोर्स के अंदर पढ़ा दिया, 9 दूनी 18 दो बार में, तो इससे भाग देना है, जो भागफल आएगा उसको ऊपर में गुना करना है, तो 9 दूनी 18 दो बार में, और 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, हालांकि -8 होगा याद रखिएगा, 18 एकम 18 एक बार में, एक बार में आए ना, तो -7 गुने 1 -7, 6 18 तीन बार में, 18 तीन बार में, तो 3 बार में आया तो 3 से ऊपर गुना करिए -15, और 3 छक 18 6 बार में, 3 छक 18 6 बार में, 6 को 2 से गुना करिए -12, ये इसका कोई यूज नहीं है, काम होने के बाद आप इसको हाइड कर सकते हैं। अब देखिएगा विद्यार्थी जी, ये -8 इसको डिनोट करेगा, -7 इसको डिनोट करेगा, -15 इसको डिनोट करेगा, और -12 इसको, आपको क्या चाहिए था, सबसे पहले कौन रखेंगे, और आरोही क्रम में रखने का मतलब है कि पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी आपको सीधे सीधे, कहीं हमने मेंशन पहले कर दिया था कि आपको सबसे छोटी संख्या चाहिए, सबसे छोटा भिन्न चाहिए। आपको पता है ना कि जो संख्या निगेटिव में जितना बड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए एक लिखे -10 और एक लिखे, अच्छा एक लिखे 10 और एक लिखे 15, तो आपको पता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन अगर हम उसी में यहां लिख दिए -10
और यहाँ लिख दिए -15। तो आपको पता है ये जो बड़ा था अब ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो संख्या निगेटिव में जितना ज्यादा रहे वो उतना छोटा कहलाता है, बड़ा नहीं। तो आपको बताइएगा कि इस पूरे प्रश्न में सबसे छोटा कौन है? 8, 7, 15, 12। अगर माइनस नहीं रहता तो सबसे बड़ा ये होता, लेकिन माइनस है इसके अंदर लगा, मतलब आप 15 रुपए कर्ज में चले गए तो सबसे छोटा -15। और -15 किसको डिनोट कर रहा है? -5/6। तो सबसे पहले आप किसको रखिएगा? -5/6, और ये सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल गणित हो रहा है मक्खन, और अब की बार रेलवे पार। ठीक है, हाँ बिल्कुल। बस बने रहिए, तैयारी हम उस लेवल तक। रीजनिंग भी शुरू करेंगे, मैथ रीजनिंग दोनों है ये सफलता बैच। और रीजनिंग में भी सेम नियम कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपके कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड दे देंगे हम, और प्रीवियस ईयर जैसे मैथ का किए है ना वैसे रीजनिंग का 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा, 2-3 दिन में। वीकली 5 डेज की आपकी क्लासेस होगी, 2 दिन आपका छुट्टी रहेगा, सैटरडे संडे। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। वीकली 5 दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 1 से सवा घंटे का आपका क्लास रहेगा रेगुलर, 1 से सवा घंटा। चलिए हम आगे बढ़े। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल था ये। ये इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, आप इसका बेसिक देख सकते हैं, रिकॉर्डेड आपके कोर्स के अंदर उपलब्ध है। आपको कोई यूट्यूब पर या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके कोर्स के अंदर एकदम बेहतर तरीके से डाल दिया है। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पर अगर आप जुड़े हैं तो किस मकसद से जुड़े हैं वो हमें पता है, इसलिए हमने आपको सब सुविधा उपलब्ध करा दी। ये वाली पूरी किताब हमने डाल दी है, ये किताब के अंदर भी आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैंने जो बुक दिया है ना उसके अंदर भी सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें उपलब्ध है आपको। चलिए, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। कह रहा है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है? देखिए एक होता है भाज्य, ठीक है, एक होता है भाज्य और एक होता है अभाज्य। ठीक है, अभाज्य। भाज्य में क्या होता है? जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 फैक्टर, 3 गुणनखंड हो, जिसमें कम से कम 3 संख्या से भाग लग जाए। और अभाज्य में जिसमें 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, 2 फैक्टर कौन? एक वो स्वयं होगा और एक होता है। ठीक है, और भाज्य में 3 फैक्टर, एक होगा, एक स्वयं होगा, और इसके अलावा कोई एक अन्य होगा। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी, याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती, एक नहीं। एक तो हमारा नेचुरल नंबर हो जाएगा, प्राकृत संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। कितनी? 2 होती है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर है, एक वो स्वयं है और एक है। तो जिसके 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, कुछ लोग पहले बताया जाता था कि जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग ना लगे वो अभाज्य, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लग जाए वो भाज्य। वो भी बात सही है, लेकिन अब थोड़ा सा मॉडर्न चेंज हुआ है, बताने का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। जिसके 3 फैक्टर वो भाज्य, जिसके 2 फैक्टर वो अभाज्य। ठीक है, तो बात समझ में आई? हाँ, और हाँ एकदम लेवल तक पढ़ाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आपसे जो पूछा है वो देखिए, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी? मतलब कहने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊं। कहने का ये मतलब है कि एक से, हाँ, कहने का ये मतलब था कि 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, कितनी अभाज्य संख्या। याद रखिएगा कि 2 भाज्य संख्याओं के बीच का अंतर फिक्स होता है। जैसे सम संख्याओं के बीच 2 का अंतर होता है, विषम संख्याओं के बीच भी 2 का ही अंतर होता है, प्राकृत नेचुरल नंबर के बीच 1 का अंतर होता है। जैसे सम संख्या क्या हो गया? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, विषम क्या हो गया? 1, 3, 5, 7।
डॉट डॉट डॉट। नेचुरल क्या हो गया, 1 2 3। तो यहां पर 2 का गैपिंग है सब जगह, देखिए यहां पर भी 2 का गैपिंग है सब जगह, यहां पर 1 का गैपिंग है। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये जो आप अभाज्य संख्या की बात कर रहे हो, ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसी संख्या है जिनके बीच का अंतर फिक्स नहीं होता। जैसे अभाज्य संख्या एग्जांपल में देखिए, अभाज्य संख्याएं कुछ लीजिए। पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 33। देखिए यहां कितने का अंतर, 1 का, यहां 2 का, यहां 2 का, यहां 4 का, यहां 2 का, फिर यहां 4 का, यहां 2 का, फिर 6 का, फिर 2 का, फिर 6 का। तो ये है पता क्या, इसमें दो संख्याओं के बीच का अंतर फिक्स ही नहीं है, तय हम कर ही नहीं सकते हैं। तो कहिएगा सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे बताइएगा कि पहली 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो रटना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। रटेंगे कैसे, हम आपको रटेंगे कैसे, हम आपको यहां पर लिखवा दे रटेंगे कैसे, हम आपको यहां पर लिखवा देते हैं। मान लीजिए अगर 1 से 100 के बीच बोले, 1 से 100 के बीच बोले कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, रट के बोलिएगा, जब हमें याद है तो आपको भी याद रहेगा। कहेंगे गुरुजी 25। 1 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो कहेंगे सर जी 45। फिलहाल अभी इतना याद रखिए, और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको बताएंगे। इसका उत्तर हो गया 45। यानी ये चीज हम लिख ही नहीं सकते। अरे 10-20 तक था तो ठीक है, लेकिन आप बताओ कैसे कर पाओगे इतना। ठीक है, बात समझ में आया डियर स्टूडेंट? बिल्कुल ठीक है। यहां पर हम एक मकसद से आए हैं, इसलिए बातें कम करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, और आपको आपके लक्ष्य तक। हाँ, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, प्रैक्टिस मतलब सेट प्रैक्टिस हम बनवा रहे हैं आपके लिए, तुरंत आपके लिए सेट प्रैक्टिस लगा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू बढ़ते चलेंगे। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। बढ़े आगे, पक्का लॉक करे? बहुत बढ़िया, रोहित दास आ रहा है भाई समझ में? रोहित, ये रटना पड़ेगा, ये मौखिक रटिएगा। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं 25 होती है, 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्याएं 45 होती है। कोई उपाय भी नहीं है ना, क्योंकि अंतर सेम नहीं होता है। कौन से जोड़े सह अभाज्य है? सह अभाज्य का मतलब एक चीज हम आपको बताते हैं, एक सहभाज्य होता है। सहभाज्य का मतलब एक होता है सहभाज्य, एक होता है सह अभाज्य। तो सहभाज्य में क्या होता है कि जो एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा अन्य संख्याओं से भाग लग जाए, मतलब 1 से भी लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, मतलब 2 4 5 संख्याओं से लग जाए। सहअभाज्य का मतलब जिसमें ए स्वयं के अलावा, या फिर सीधे सीधे कहिए ना, सहअभाज्य का मतलब हो गया कि जिसका HCF मासा जब निकालिएगा ना तो 1 आएगा, और सहभाज्य का मासा जो होगा, ठीक है ना, मासा जो है वो अनेक होगा, एक के अलावा अनेक, सॉरी नहीं, एक से अधिक कह सकते हैं, सॉरी, ठीक है, HCF। या सीधे सीधे कहिए कि सहअभाज्य में सिर्फ स्वयं से ही भाग लगाया जा सकता है, स्वयं से ही भाग दे सकते हैं, और सहभाज्य में अन्य संख्याओं से भी भाग लगाया जा। जैसे आप देखिए, ये 348 और 296, 348 में 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, इसमें भी 2 से, 4 से, 6 से, बहुत सारी संख्या है। इसमें भी 114 में 2 से लगेगा ना। फिर आपको और भी संख्याएं हैं, जैसे 4 3 से भी लग जाएगा। तो वैसी संख्याएं जिसमें एक स्वयं के अलावा और भी बहुत सारी संख्याओं से भाग लगे, वो भाज्य कहलाएगा। और जिसमें सिर्फ स्वयं से भाग लगे, जैसे ये ऑप्शन देखिए 59 और 97, ये दोनों अभाज्य संख्या है या नहीं? ठीक है, दोनों अभाज्य संख्या है ना, तो ये दोनों अभाज्य संख्या है, तो ये सह अभाज्य हो जाएगा। आई बात समझ में? गणित हुआ मक्खन? पक्का लॉक करे? बढ़े आगे, तो चीजें हम बिल्कुल सरल कर देंगे। ठीक है, आपके पहले ही चैप्टर में लगभग 200 प्रश्न हैं, और अभी तो हम बिल्कुल 8वें प्रश्न पे ही आए हैं।
तो क्वेश्चन में कमी नहीं करेंगे, पढ़ाने में कमी नहीं करेंगे, बस आप प्रॉमिस करिए कि एकदम मांझी द माउंटेन मैन बन के रहेंगे, लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, एक दिन भी क्लास छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए किसी बच्चा का लाइव क्लास छूट गया, वो रिकॉर्डेड अपने कोर्स के अंदर जाकर देख सकता है। सुविधाएं आपको 12 महीने तक लगातार दी जाएगी। मान लो आप कहीं बिजी हो, कहीं बाहर हो, ऑफिस में हो या कुछ भी कर रहे हो, आप जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप उपलब्ध नहीं हो, कोई बात नहीं, जब आप घर आते हो तो आकर वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, स्पीड को बढ़ा लीजिए, ऐप के ऊपर बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, हाँ। एक बात और, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है जिनको बैच चाहिए, ये वाला सफलता बैच, तो वो आकर 2-4 वीडियो डेमो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर लॉक लगा हुआ नहीं रहेगा। लगभग एक सप्ताह की जो क्लास होगा, 1 वीक का जो क्लास होगा अभी से लगातार, उसके ऊपर कोई लॉक नहीं है। 7 दिन की क्लास फ्री है ऐप के ऊपर, ऐप के ऊपर भी, और यही क्लास यूट्यूब पे भी जाकर लगेगा 7 दिन का। ठीक है, वीडियो सेक्शन में यूट्यूब पे दिखेगा, और ऐप में तो जहां आप लोगों को दिखता है वहां आपके दोस्तों को भी दिखेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि 6-7 क्लास के बाद उनको लॉक लगा हुआ दिखेगा और आपको फ्री आपको कोई लॉक नहीं दिखेगा, आप अनलॉक हो। ठीक है, चलो। कह रहे निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है? भाज्य मतलब जिसमें हम भाग दे सकते हैं। ऑब्वियसली 729 का वर्गमूल होता है किसका? 27 का। 27 का स्क्वायर करिए, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4। 7 7 49 के 9, नहीं नहीं, 27 का स्क्वायर करिएगा ना, 7 27, 27 का स्क्वायर, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4। ओ, 7 7 49 के 9, हाथ में रहा 4, 7 दूनी 14, 4 18, 4 22 के 2, हाथ में रहा 3, 4 3 7। हाँ, ठीक। ये एक भाज्य संख्या है। कह रहे हैं कौन कौन सी संख्या भाज्य है, मतलब जिसमें हम किसी संख्या से भाग दे सकते हैं। 729, इसके अलावा आप 719 भी देख लो, ये एक अभाज्य संख्या है। आप भाग लगा कर देख लो ना, समझने और समझाने की बात क्या है। ये भी एक अभाज्य संख्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या ही है। तो फाइनली आपका उत्तर क्या हो गया कि सर 729 एक भाज्य संख्या है, और ये 27 का वर्ग है, 27 का स्क्वायर है, वर्ग है जी। बढ़े आगे, मजा आ रहा है आप सभी को? चलिए, पहले 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी, अभी अभी देखो रटवाए हैं आपको कि पहले 100 प्राकृत संख्या में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, रटवाए हैं ना। देखिए कि सर 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्या है, और 1 से 200 के बीच 45 अभाज्य संख्या है। ये आपको मौखिक रटना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर ही फिक्स नहीं है, तो कैसे करिएगा। चलिए, इस संख्या को, सॉरी, निम्न में से किस भिन्न को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। मतलब 13/5 में हम ऐसा क्या जोड़ दे कि वो 1 हो जाए, दैट्स ऑल। कहेंगे गुरुजी 13/5 में आप कह रहे हैं क्या जोड़ दें, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे पूछे तो यक्स जोड़ दीजिएगा, और वो कितने के बराबर हो जाएगा? 1। कह रहा है कि निम्न में से किस भिन्न को, ये 4 ऑप्शन का है, हम ऑप्शन उठाएंगे, हम नॉर्मल बनाएंगे। कह रहे हैं किस भिन्न को 13/5 में जोड़ेंगे ताकि 1 आ जाए। तो 13/5 भी एक्स जोड़े तो 1 आ गया, तो एक्स बराबर, क्योंकि 13/5 1 से ज्यादा होता है जी। ठीक है, तो ये एक्स बराबर 1, और ये पॉजिटिव इधर निगेटिव, 13/5, 5। ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 माइनस 13/5, 5 में से 13 गया -8/5, हो गया उत्तर जी -8/5। अच्छा ना, 13, निम्न में से किस भिन्न को 13/5 में जोड़ेंगे परिणाम 1 आता है। 13/5 में एक्स जोड़े तो परिणाम 1 आया, यही तो है। जस्ट अ सेकेंड, मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये?
कहीं टाइपिंग तो कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ -8/5 ऑप्शन में नहीं है क्या? ये इसी को सही करिए ना, ऑप्शन सही है, इसको यहाँ से काट के लिखिए -8/5। वही हमें लगा क्योंकि आसान प्रश्न था यह, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। माइनस माइनस कितना आंसर आया? एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आंसर सही है। पता है -8/5 ही आंसर है, लेकिन क्या किया है ना, इसको मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई क्या कर दिया है कि आप -5/8 को -8/5 को -48/30 लिख सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई किया। आंसर बिल्कुल सही है। पता है क्या कर दिया, ऊपर नीचे 6 से गुना कर दिया है। ये झूठ मूठ के टाइम पास हो गया। 48/30, देखिए आप इसको काटिए 48/30 को, 3 से काटिएगा, ठीक है, या फिर 6 से काटिए, 6×8 = 48 और 6×5 = 30, आया ना -8/5। तो बस खाली मॉडिफाई कर दिया, सही आंसर है जी। ए नंबर को आप ऑप्शन -8/5 को आप 48/30 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, अगर आप माइनस, देखिए समझिए इस चीज को, -48/30 को आप सॉल्व करके देखिए, ऊपर नीचे कट रहा है ना, कितने से? 6 से। 6×8 = 48, 6×5 = 30, वही चीज है ना, नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ, तो डी नहीं आंसर होगा, गलत हो गया ये डी, ठीक है। हम इसी मतलब क्या किया गया ना, इसको मॉडिफाई करके यहाँ लिख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कहिए भाई हम भी मांझी द माउंटेन मैंने काहे कंफ्यूज होंगे। देखो प्रीवियस ईयर्स है ना, थोड़ा घुमा के पूछेगा। आरआरबी ग्रुप डी 19/11/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा घुमा के पूछा है, इसलिए आंसर ये हो गया आपका। क्लियर है? डाउट एकदम समझ में आ रहा है सबको? पक्का लॉक करे, बढ़े आगे, चलो फिर। पक्का, वेरी गुड, ओके। चलिए 12वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बैच में भी पढ़ा चुके हैं, ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे किया गया है समझिए इस चीज को, थोड़ा सा इसको हम एकदम ट्रिकली बताने की कोशिश करेंगे। मतलब देख के ही डर लगता है सर इतना लंबा बनेगा कैसे, बन जाएगा जी। हम हैं तो फिर भरोसा रखिए, ठीक है। एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको राहुल सर देंगे और बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है। गणित का डर है और गणित के डर को भी भगाएंगे और गणित को जड़ से उखाड़ फेंकना ये वादा है, ठीक है। संकल्प लीजिए आप लोग। देखिए 1/6 है, प्लस 1/12, 1/20, 1/30। सबको लग रहा है कि लगता है सर एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा ना, हम है ना। क्या 1/6 को 1/2 × 3 लिख सकते हैं? द्वितीय 6। 1/12 को 1/3 × 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1/20 को 1/4 × 5 लिख सकते हैं। 1/42 को, सॉरी 20 के बाद 30 है ना, 5 × 6 लिख सकते हैं 30 को। 1/42 को 6 × 7 लिख सकते हैं। अब प्लस 1/56 को 7 × 8 लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको ट्रिक से बताए थे कि कैसे हल करेंगे, कि 2/2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 कुछ नहीं किए, द्वितीय 6, 3×12, 4×5 = 20, 5×6 = 30, 6×7 = 42, 7×8 = 56। इसका एक ट्रिक होता है, जैसी ट्रिक लिखाएंगे कहिए हाँ यूट्यूब पे पढ़े थे सर, आप पढ़ाए थे। ट्रिक होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन है और इसको हल करना हो, ट्रिक होता है 1/अंतर, यस या नो, बटे 1/प्रथम पद माइनस 1/अंतिम पद। पढ़ाए थे जी, कहिए हाँ, लग तो रहा है सर पढ़ाए थे ट्रिक को। चलिए 1/अंतर, अंतर यहाँ देखिए कितने का अंतर है, सब जगह देखिए ना कितने का, एक एक का अंतर, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8, एक एक का अंतर, तो 1/1 हो गया। 1/प्रथम, प्रथम प्रथम पद ऐसे होता है ये दोनों, अंतिम पद ऐसे होता है ये दोनों, यानी 1/प्रथम पद। या फिर आप ऐसे कहिए सर कि प्रथम पद यानी जिससे शुरुआत हुई 2, अंतिम पद जिसपे अंत हुआ 8, तो 1/अंतर, अंतर तो एक एक का था, 1/प्रथम पद यानी 1/2 माइनस 1/8। अब इस एक को लिखकर क्या फायदा, एक से किसी भी संख्या में गुना करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 चक 8 4 बार में, 8 एकम 8 एक बार में, 4 में से 1 गया 3/8। दैट्स ऑल, गणित हो गया एक बार फिर से मक्खन।
ये हमारा शॉर्ट मैजिक ट्रिक था। कहिए भाई, हमारा रामबाण था ये आप लोगों के लिए। क्या था? रामबाण। क्या था जी? रामबाण था ये। हाँ, ये हमारा रामबाण था। बढ़े हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए, फिर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और बेहतरीन सवाल, और इसको भी करेंगे चुटकियों में हल। कह रहा है डियर स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग। अब दो संख्या क्या मान लेते हैं, एक ठो एक्स और एक ठो वाई। वैसे एक्स का प्रयोग बहुत कम हम करेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब तो करना ही पड़ेगा, मतलब रियर केस में। दो संख्याओं का योग 9 है, अब वो दो संख्या हमें पता ही नहीं है, तो आप इन दो संख्या को क्या मान लीजिए, एक्स और वाई। तो कह रहा है डियर स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग 9 है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 9। ये समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहे हैं उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/22, और उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/9। व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, 1/2। इसको सॉल्व करिए। कह रहा है दो संख्याओं का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9, और उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब x का अपोजिट, तो x का अपोजिट 1/x प्लस उनके व्युत्क्रम 1/22, और इसका मान है 1/2। कुछ नहीं करिए, एलसीएम लीजिए, तो x और बाई का एलसीएम हो जाएगा x बाई। इधर x है तो इधर क्या हो जाएगा, बाई, और इधर बाई है तो इधर क्या हो जाएगा, x है, बराबर 1/2। यानी हमें प्राप्त हुआ, इसको बढ़िया से लिख दे, बाई प्लस एक्स को, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो बाई प्लस एक्स को हम लिख देते हैं एक्स प्लस बाई बटे, कुछ नहीं एलसीएम लेके गुना जोड़े हैं, बटा में एक्स बाई है बराबर 1/2। देखिए एक्स प्लस बाई का मान दिया हुआ है, एक्स प्लस बाई का मान दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स प्लस बाई का मान 9 दिया है, 9 बटे एक्स बाई बराबर 1/2, तिरछा तिरछी गुना करिएगा, एक्स बाई बराबर 9 दूनी। देखिए दो चीज हमें प्राप्त हुआ कि दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो 18 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो 18 होगा। बताइए x और y के जगह पर सब इनमें से एक संख्या क्या होगा? आप बताइए कि x के जगह पर हम ऐसी कौन सी संख्या रख दे, और y के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दे। अपने मन से बोलिए कि जोड़ने पर 9 आ जाए लेकिन गुना करने पर 18। 7 और 2 लीजिएगा तो जुट तो जाएगा 9, लेकिन 7 दूनी 14। 5 और 4 लीजिएगा तो जुट तो जाएगा 5 4 9, लेकिन गुना करिएगा तो 5 4 20 हो जाएगा। 6 और 3 लीजिए, x का मान 6 लीजिए, y का मान 3 लीजिए, क्योंकि इन दोनों को गुना करिए 6 3 18, इन दोनों को जोड़िए 6 3 9। तो कह रहा है उनमें से एक संख्या, 3 तो है नहीं कहीं ऑप्शन में, 6 को टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नहीं? कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं ना? बिल्कुल आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ से आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हम चुटकियों में करेंगे हल, ये आपको दिख भी रहा है, कर भी रहे हैं हम लोग। रेडी? चलो अगला क्वेश्चन। कह रहे सवाल कि what should be added to 135642 to get largest 6 digit number। कहने का मतलब है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13 56 42 में क्या जोड़ना चाहिए। पहले आप बताइए कि 6 अंकों की, ठीक है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4, यही है ना? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है। कह रहे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना है आपको, तो 13 56 42 में क्या जोड़ेंगे? बहुत ही सिंपल है।
13, 56, 42 में आप क्या जोड़ेंगे? तो आप ऐसा करिए ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या में 13, 56, 42 घटा दीजिए। क्या जोड़ना है वो अपने आप पता चल। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 प्राप्त करने के लिए, 100 मार्क्स प्राप्त करने के लिए 45 में कितना जोड़ेंगे, ऐसा सवाल पूछा गया है कि आपको 100 मार्क्स लाना है तो आप 45 लाए हैं। सोचिए, आपको 100 मार्क्स लाना है, आप 45 लाए हैं, तो आपको और कितना चाहिए? तो आप क्या करेंगे? 100 में 45 घटा के देख लेंगे कि अच्छा हमको 55 नंबर और चाहिए था सर। ये चीज तो है कि आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, और आपने प्राप्त किया 13, 56, 42। तो 13, 56, 42 में और कितना नीड है तो घटा के देख लेंगे। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 86, 43, 57, 86, 43, 86, 43, 57। ठीक है। अच्छा, परेशान मत होइए कि सर लगता है सिर्फ रेलवे ग्रुप डी का ही कुछ, नहीं नहीं, सब आएगा एक एक करके, धीरे धीरे सीक्वेंस के साथ आएगा। एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ठीक है, आरपीएफ, ठीक है, गुड्स गार्ड, मतलब रेलवे में जितने होता है ना, रेलवे जेई, सबका क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर 3500 क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए। आराम आराम से पढ़ना है, ठीक है, संपूर्ण तैयारी के साथ पढ़ाएंगे ताकि रिजल्ट निकले, टाइम पास नहीं हो, रिजल्ट हो। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से विभक्त है। वैसे बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना अंक का बड़ा संख्या बोले उतना ठो 9। 1, 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 4 गो 9, और वो 49 से विभक्त हो जाए तो आप 49 से भाग देकर देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये आंसर नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से, जिसमें 49 से भाग लग जाए। 49 दूनी 98, 1 9, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ 9 देंगे, तो हमको लगता है 4 बार में लगेगा, 4 बार में 9 चक 36 के 6, हमको लगता है 196 हो जाएगा। रिमाइंडर बच गया 3, यानी 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, हमें भी पता है, लेकिन जब हम उसमें 49 से भाग दे रहे हैं तो ये 3 अवशेष बच रहा है, यानी 3 और कम रहना चाहिए था। यानी अगर आपको संख्या चाहिए तो आप 9999 में जो शेष बचा है उसको हटा दीजिए, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसमें आप 49 से भाग दे सकते हैं और वो पूरा पूरा भाग लग जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? चलिए, तो आज के इस मैराथन क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इनफ है, 1 घंटा, सवा घंटा आपको डेली पढ़ाएंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन है, फर्स्ट डे था हमारा, और गति बढ़ाया जाएगा। 15 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़े आगे। तो अगला क्लास आपको फिर नेक्स्ट डे कराएंगे, और आप अपने, आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपको रेलवे की तैयारी करनी है, तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिए, और सफलता बैच आप उनको हमारा हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए। हमारी टीम, अगर हमारी टीम कॉल पे बिजी है, नहीं उठा पा रही है, होता है कभी कभी ऐसा, आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आपको 100% सुविधा दी जाएगी, बैच को ज्वाइन करने में आपको मदद किया जाएगा, हमारी टीम एकदम आपका संपूर्ण सहयोग करेगी। ओके, बाय बाय। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा। और हाँ, हम एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट हो, तो हम तो ये पढ़ा ही रहे हैं प्रीवियस ईयर्स, और हम पता है क्या समझ के पढ़ा रहे हैं आपको, कि आपको कुछ भी नहीं आता है। हाँ, ये बात आप याद रखना, भले ही हम प्रीवियस ईयर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये समझ के याद रखना कि सर हमें इस मकसद से पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आना है, मतलब आपको जीरो से हीरो बनाना है। क्योंकि हर बैच में देखिए, बैच में कुछ नया नहीं लेकर आएंगे ना, तो फिर बैच का फिर मकसद क्या होता है? तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर्स ही पढ़ाएंगे सिर्फ, और एक ही किताब सॉल्व करेंगे, रेलवे गणित, ठीक है। वो पूरी बुक हमने आपके कोर्स के अंदर डाल दी है, आप देख सकते हैं कि उसमें कितने क्वेश्चन है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, पूरे 28 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, उसका हमने डेमो में आपको पूरा डिटेल दे दिया है। ओके, तो सब लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और हमारी मुलाकात कल होगी फिर से एक बार। ओके।